हेलो बच्चों, तो चलिए अपना प्रश्न पढ़ते हैं। पीएन संधि डायोड में धारा का प्रवाह अग्र अभिनति के रूप में समझाइए। तो चलिए प्रश्न के लिए मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा में जो अपन यहाँ पर समझेंगे वो होगा अपना पीएन संधि डायोड के बारे में। तो देखिए यहाँ पर पीएन संधि डायोड क्या होती है। कुछ इस प्रकार से दिखने वाली जो युक्ति होती है वो पीएन संधि डायोड कहलाती है। ये अपन का पी भाग होता है और ये एन भाग होता है। पी प्रकार जो यहाँ पर होता है, इसका मतलब होता है कि पी प्रकार के अर्धचालकों से मिलकर बनी होती है, जिसमें सामान्यतः होल्स होते हैं। होल्स को अपन इस तरीके से दर्शाते हैं। एन जो होता है यहाँ पर, ये एन प्रकार के अर्धचालकों से मिलकर बने होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उसको इस प्रकार से दर्शाया जाता है। यहाँ पर अगर इसकी खासियत की बात करें तो ये सिर्फ अग्र अभिनति में कार्य करता है, पश्च अभिनति में ये कार्य नहीं करता। इसका बंधन क्या होता है, प्राप्त हो जाता है। ठीक है। तो जब यहाँ पर पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालकों को जब अपन मिला देते हैं तो उस प्रकार से जो यहाँ पर डायोड बनता है उसको पीएन संधि डायोड बोलते हैं। ठीक है। तो चलिए अब अपने प्रश्न के मुख्य हल पे चलते हैं और देखते हैं किस प्रकार ये अग्र अभिनति में कार्य करता है। तो देखिए यहाँ पर अपन एक डायोड बनाते हैं। ये अपन का पी प्रकार का अर्धचालक, ये एन प्रकार का अर्धचालक। पी प्रकार के अर्धचालक में अपन के पास होल्स होंगे इस तरीके से, और एन प्रकार के अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है। जब अपन इसको एक परिपथ के माध्यम और एक बैटरी के माध्यम से जोड़ देंगे, ठीक है, तो ये एक परिपथ बनेगा। ये सिरा धनात्मक वोल्ट की विभव बना, वोल्ट की बैटरी बनाइए। ये होती है इसकी अवक्षय परत। अवक्षय परत। तो देखिए जो अवक्षय परत होती है इसकी मोटाई होती है 10⁻⁷ मीटर की मोटाई होती है। ठीक है। जैसे अपन इस संधि बनाते हैं तो ये एक अवक्षय परत यहाँ पर उत्पन्न हो जाती है। ठीक है। अब देखें यहाँ पर क्या होगा कि ये सिरा जो धनात्मक है, ये सिरा ऋणात्मक है, तो यहाँ पर इसकी प्रतिकर्षण बल लगेगा ये इस सिरे में और होल्स में। तो इस सिरे, ये होल्स कुछ कसक के और आगे की तरफ आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर प्रतिकर्षण बल की वजह से ये सिरे या ये होल इधर आ जाएंगे। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इसके प्रतिकर्षण की वजह से इधर आ जाएंगे कुछ। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये सिरा हो गया इसका धनात्मक और ये होल्स भी कैसे होते हैं, धनात्मक। तो इनके बीच में एक प्रतिकर्षण बल लगता है, तो यहाँ पर ये जगह खाली हो जाती है। इसी तरीके से यहाँ पर ये सिरा ऋणात्मक और ये इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक है, तो प्रतिकर्षण बल होने की वजह से ये थोड़े कुछ इधर सरक जाते हैं या आ जाते हैं। तो देखिए अब बात करें तो ये है अपना इलेक्ट्रॉन फ्री होल। अब इनके बीच में एक आकर्षण बल लगेगा जिससे होल्स इधर आ जाएंगे और इलेक्ट्रॉन भी इधर की तरफ आ जाएंगे। तो यहाँ पर एक उदासीन परत बन जाती है। इस उदासीन परत को अपन क्या बोलते हैं, अवक्षय परत बोलते हैं। ठीक है। अब जैसे जैसे अपन विभव का मान बढ़ाते जाएंगे तो यहाँ पर भी क्या होगा, एक वैद्युत क्षेत्र अंदर खुद का ये उत्पन्न कर लेगा अवक्षय परत। ठीक है। तो इस विद्युत क्षेत्र की वजह से यहाँ पर क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉनों का और होल्स का आदान प्रदान जो होगा वो कम हो जाएगा जब तक ये विद्युत क्षेत्र यहाँ पर बना रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का और आदान प्रदान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब जैसे जैसे विभव का मान बढ़ाएंगे, ठीक है, तो ये जो यहाँ पर अपन के पास उदासीन परत बनी हुई है, ठीक है, ये भी कैसी हो जाएगी, यहाँ पर अपन के पास अनावेशित हो जाएगी, सॉरी आवेशित हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये पूर्णतः इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। पूर्णतः इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किधर की तरफ हो जाएगा, इधर की तरफ हो जाएगा। और पूर्णतः होलों का प्रवाह किधर की तरफ हो जाएगा, इधर की तरफ हो जाएगा। इससे यहाँ पर एक धारा का मान बन जाएगा इस पूरे परिपथ में। ठीक है। इस वजह से अपन ये बोल सकते हैं कि जब यहाँ पर अपन एक पीएन संधि डायोड को, जो यहाँ पर ये डायोड अपन ने बनाया है पीएन संधि डायोड, ठीक है, इसको जब अपन अग्र अभिनति में जोड़ते हैं, अग्र अभिनति में जोड़ने का मतलब हो गया पी सिरे को धनात्मक बैटरी के धनात्मक सिरे से जोड़ना और एन सिरे को बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जोड़ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि एक अवक्षय परत बनेगी और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और होल्स का जो होगा वो आदान प्रदान चालू हो जाएगा। इससे यहाँ पर इस परिपथ में एक धारा प्रवाहित हो जाएगी। इसलिए अपन बोलते हैं कि जो धारा प्रवाहित होती है वो किस अभिनति में कार्य करती है, किस अभिनति में होती है, वो सिर्फ अग्र अभिनति में होती है, पश्च अभिनति में धारा प्रवाह नहीं होती।
तो यहाँ पर ये अपने प्रश्न का हल था। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।